Hello everyone, I am fine. And now I am going to teach you class 4th standard textbook CBSE Sunhari Dhruv. Class 4th standard lesson second. जो लेसन है सेकंड है, दूसरा पार्ट है अद्भुत बातें। अद्भुत यानी कि अमेजिंग और बातें यानी वी आर टॉकिंग, राइट? सो अद्भुत बातें, अमेजिंग अमेजिंग टॉक। अद्भुत बातें, अमेजिंग टॉक। सो लेट्स सी अद्भुत बातें, अमेजिंग टॉक। सो यहाँ पे हम ये लेसन को पहले रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम इस स्टोरी को, इस लेसन को, इस पार्ट को हम समझेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। What the benefit if you will read the lesson? अगर आप लेसन को रीड करते हो तो क्या होगा? रीड करोगे तो आपको लेसन जो स्टोरी है वो आपको ऑलरेडी पता होगी। तो आप जब क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा इजी जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इफ यू न्यू इन माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब एंड ज्वाइन। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ ऐसी सच्ची बातें जो बहुत मजेदार होती है और जिन्हें सुनकर हम हैरान हो जाते हैं, उन्हें रोचक तथ्य कहते हैं। आइए पढ़े कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य। तो यहाँ पे इस लेसन में बोला गया है ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे हमारे दादी बहुत ही पुराने पुराने जमाने की स्टोरी बताते हैं भूत की, है ना? तो वो हमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो इंटरेस्टिंग बातों को ही यहाँ पे अमेजिंग, इंटरेस्टिंग जो बातें हैं जो कि हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है उसे ही अद्भुत बातें कहा गया है। आओ कुछ मजेदार बातें जाने। हमारे दांत चट्टान जितने कठोर होते हैं। तो हमारे दांत कितने चट्टान के जैसे कठोर होते हैं। अब चट्टान यानी कि जैसे कि पहाड़ होते हैं, पत्थर वाला जो पहाड़ होता है उसे हम चट्टान बोलते हैं। तो जो वो पत्थर वाले जो पहाड़ होते हैं कितने ज्यादा मजबूत होते हैं, उतने ही ज्यादा मजबूत हमारे दांत होते हैं। बारबी गुड़िया का पूरा नाम बारबरा मिलीसेट रॉप्टस है। जो हम बारबी डॉल खेलते हैं ना स्टूडेंट्स, उनका जो पूरा नाम है उसका नाम है बारबरा मिलीसेट रॉप्टस। वो गुड़िया का पूरा नाम है जिसे हम बारबी डॉल कहते हैं। थर्ड हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। शहद एकमात्र ऐसा खाद्य है जो पुराना होने पर अधिक उपयोगी हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है शहद, शहद यानी कि हनी। शहद यानी कि जो हनी होता है वो जितना पुराना होता जाता है, जितना ओल्ड होते जाता है, वो उतना ही ज्यादा बेनिफिट होता है हमारी बॉडी के लिए और हम उसे उतना ही ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो जैसे कि अगर समझ जाइए हमारे घर में आचार है, अगर वो 5 साल 6 साल का हो जाए, अगर जैसे ज्यादा पुराना होने लगता है तो हम उसे फेंक देते हैं, है ना? हमें लगता है एक टाइम के बाद कुछ एक्सपायरी हो जाता है, उसका डेट क्या हो जाता है, एक्सपायरी हो जाता है और हमें लगता है कि अब ये खाने लायक नहीं है। लेकिन शहद ऐसी चीज है जो पुरानी होंगी और उतनी ही ज्यादा टेस्ट हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट रहेगी, बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहेगी। तो चलिए यहाँ पे अब हम लेसन रीड करते हैं। तो यहाँ पे लाउडली रीड करना है हमें। सारिका जी
कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका है। जो यहाँ पे ये मैम दिख रहे हैं, ये मैम का नाम है सारिका और ये क्लास 4 स्टैंडर्ड की टीचर है, यानी कि अध्यापिका है। और जो हमारी लेडी होती है, लेडी टीचर, हम उन्हें अध्यापिका बोलते हैं। और जो हमारे जेंट्स, अगर समझ जाइए, इनकी जगह अगर कोई सर होते हिंदी के तो उन्हें क्या बोला जाता? अध्यापक। और लेडी है इसलिए अध्यापिका। कक्षा में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा, बच्चों, मैं चाहती हूं कि आप सभी को कुछ ऐसी जानकारियां मिले जो आपके काम की भी हो और साथ ही मजेदार भी। आपकी कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी है। तो यहाँ पर जो मैम होती है वो बोलती है कि मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ, जो आपकी बहुत ही ज़्यादा आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा हो और आपके काम की भी हो। तो आपके क्लास में है 36 स्टूडेंट्स, यानी कि कितने हैं? 36। आपके क्लास में जो टोटल है 36 स्टूडेंट्स है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 4 स्टैंडर्ड में हो तो आपको जो हिंदी से नंबर आने चाहिए 100 तक के आना जरूरी है। अगर आपको नहीं आते तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए एक वीडियो कर दूंगी। आप सभी विद्यार्थी 6 छात्रों का समूह बना ले। समूह यानी कि होता है ग्रुप। अब यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि आप क्या करो, 6 मेंबर्स का ग्रुप बना लो। बच्चों ने जल्दी जल्दी अपने समूह बना लिए और बच्चों ने जल्दी से अपने ग्रुप्स बना लिए। अध्यापिका बोली, अब 6 समूह के नाम भी मैं बता देती हूँ। विकास समूह, उज्जवल समूह, पंखुरी समूह, सार्थक समूह, उन्नति समूह, प्रगति समूह। तो यहाँ पे अब क्या किया मैम ने कि अब बोलते हैं आपने ग्रुप्स तो बना लिए, अब मैं क्या करती हूँ, आपके ग्रुप्स के नाम रख देती हूँ। और इस तरीके से मैम ने यहाँ पे ग्रुप्स के नाम रख दिए, समूह, उज्जवल, पंखुड़ी और इस तरीके से सार्थक, प्रगति, इस तरीके से उन्होंने ग्रुप्स के नाम रखे। अब प्रत्येक समूह के सदस्य मिलकर कल कुछ रोचक तथ्य ढूंढकर लाएंगे। तो आप सब तैयार हैं इस मजेदार खेल के लिए? सभी छात्रों ने एक साथ हाँ बोला और वे अपने अपने समूह में रोचक तथ्यों को ढूंढने की योजना बनाने लगे। अब यहाँ पे मैम ने कहा कि नाउ आर यू रेडी, है ना, कि अब आप लोग रेडी हो, आपका ग्रुप बन गया, मैंने आपके ग्रुप का नाम डिसाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है, अपने ग्रुप में आप कुछ अमेजिंग बातें, कुछ ऐसी बातें ढूंढ के लाइए जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो। तो इस तरीके से सारे बच्चे अपने ग्रुप में योजना बनाने यानी कि प्लानिंग करने लगे। अगले दिन अध्यापिका जी कक्षा में आई। सभी विद्यार्थी बहुत खुश नजर आ रहे थे। वे बोली, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। विकास समूह के छात्र कोई 2 मजेदार तथ्य बताइए। फिर यहाँ पे मैम उनकी जो उनके क्लास में आते हैं फिर से और शुरू करते हैं गेम जो उन्होंने बोला था। तो यहाँ पे वो जो विकास ग्रुप होता है उससे उनके 2 बच्चों को आवाज देते हैं और 2 बच्चे सामने आते हैं और कुछ बातें बताते हैं। तो विकास समूह से कितने बच्चे सामने आते हैं? संदीप और शिवानी सामने आते हैं। अब संदीप बोलता है, मैडम, ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी होती है।
अब यहाँ पे संदीप ने एक बहुत ही अमेजिंग बात बताई कि ब्राजील में एक तितली, तितली यानी कि बटरफ्लाई होती है जो खुशबू मारती है, किसकी तरह? चॉकलेट की तरह। अब शिवानी बोलती है एफिल टावर की ऊंचाई प्राय 984 फुट रहती है, लेकिन तापमान के हिसाब से यह ऊंचाई 6 इंच तक घटती बढ़ती रहती है। अब यहाँ पे जो टावर है, जो कि एफिल टावर नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है? 984 फुट है, जो कि तापमान यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दो बातें बहुत ही नॉलेजफुल बताई। किसने? शिवानी ने। अरे वाह, यहाँ पे अध्यापिका उन्हें अप्रिशिएट करती है। वाह के उनके इस नॉलेज के लिए उन्हें बहुत शाबाशी देती है। अध्यापिका जी बोली और सब बच्चों ने तालियां बजाई और इस तरीके से सारे बच्चे ऐसी न्यू नॉलेज वाली बातों को सुनकर ताली बजाने लगे। अब उज्जवल समूह की बारी। कोई दो मजेदार रोचक तथ्य बताओ। अध्यापिका जी ने उज्जवल समूह की ओर देखते हुए कहा। उज्जवल समूह, फिर मैम बोलती है अब इनकी बारी हो गई, फिर मैम बुलाते हैं उज्जवल समूह को। तो उज्जवल समूह से कौन कौन आता है? संजना सामने आती है और जतिन सामने आता है। अब संजना बताती है बिना पानी पिए चूहा ऊंट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। अब यहाँ पर हमें जैसे कि पता ही है, जो कैमल होता है जिसे ऊंट बोला जाता है, तो ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज, है ना। तो जो जहां पर जैसे कि डेजर्ट होते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट वगैरह हो गया, वहां पे गाड़ियां चलती है क्या? नहीं, वहां पर तो रेती होती है, इसलिए वहां पे ऊंट कैमल यूज किए जाते हैं। तो कैमल क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि एक कैमल ऐसा है जिसे प्यास बहुत ही कम लगती है, तो इसलिए उसे वहां पर यूज कहा जाता है। और ऊंट को रेगिस्तान का भी जहाज कहा जाता है। तो यहाँ पे ऊंट तो पानी कम पीता ही है, ये हमें पता है, लेकिन जो चूहा हो गया वो भी कम पानी पीकर जो ऊंट है उससे भी ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है। जतिन, एक हाथी एक दिन में लगभग 300 किलोग्राम खाना खा सकता है और 160 लीटर पानी पी सकता है। सब बच्चे तालियां बजाते हैं। और यहाँ पे फिर जतिन बताता है कि जो हमारा एलिफेंट हो गया, हाथी हो गया, वो 300 किलोग्राम खाना खा सकता है और 160 लीटर पानी पी सकता है। यानी कि कितना? जैसे कि जो हमारे घर में जो प्लास्टिक की बड़ी वाली टैंक रखी होती है ना ऊपर, उतना वो पानी पी सकता है। फिर यहाँ पे मैम फिर से तारीफ करते हैं, वाह बहुत बढ़िया। अब प्रगति समूह के छात्र रोचक तथ्य बताएंगे, अध्यापिका जी ने कहा। फिर यहाँ पे मैम जो होती है वो किसे बुलाती है? प्रगति समूह को, प्रगति ग्रुप को यहाँ पे बुलाती है। समूह यानी क्या होता है? ग्रुप होता है। वर्तिका, वर्तिका समूह अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में मानव निर्मित केवल चीन की दीवार ही दिखाई दी थी। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जब अंतरिक्ष में लोग गए, मानव गए, तो वहां से लोगों को चीन की दीवार ही दिखाई दी, बाकी कुछ भी नहीं दिखाया गया। अब
बाकी का जो लेसन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो मैं ये सब कुछ पार्ट 2 में बताऊंगी। तो मैं पार्ट 2